हेलो गाइस, वेलकम बैक। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो 2024 के लिए होगी। आपका 2024 का साल जो है कैसा रहेगा, ठीक है। ओवरऑल हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि वो कैसी रहेगी, और आपका करियर थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है पूरी तरह से एक जनरल रीडिंग होगी आप सभी के लिए, ठीक है। लेकिन हम ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है एरीज़, ठीक है। अगर आप एरीज़ नहीं भी हैं और अपने पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप क्रॉस वॉच कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप उनकी बिहाफ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप उनकी जगह पर देख सकते हैं रीडिंग, ठीक है। अगर आपके पार्टनर का साइन एरीज़ है तो आप उनकी जगह पर ये वाली वीडियो देख सकते हैं 2024 की, ठीक है। ये मैच हो सकती है क्योंकि आप उनके बिहाफ पे देख रहे हो, उनकी जगह आप उनकी रीडिंग देख सकते हो। तो ये रीडिंग जो है किस तरह से होगी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, ठीक है। फिर थोड़ा सा जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो हमारे आपके करियर पे होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे पूरी तरह से मैं बताने वाली हूँ कि आपका 2024 कैसा निकलेगा, ठीक है। कैसा जाएगा आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कैसा होगा। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले ज़ोडिएक साइन लेंगे एरीज़, ठीक है। तो एरीज़ अगर आप साइन के नहीं भी हैं तो अपने पार्टनर का साइन देख सकते हैं, ओके, जैसे कि मैंने अभी बताया। ऑल राइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में, यानी कि आपकी लव लाइफ कह लें या पर्सनल लाइफ कह लें, ठीक है। आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हैं, जो भी इंसान आप हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ में एरीज क्या चल रहा है वो हम चीज़ें निकालेंगे। पहले थोड़े से कार्ड लेते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या मैटर चल रहे हैं। ओके, तो जो भी मेरे हाथ में आएगा 3 कार्ड्स। लक इज़ योर साइड, यानी कि जो 2024 में आपकी पर्सनल लाइफ में लक आपकी साइड होगा, यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। पेन, हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। कुछ पेन मिलेगा, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन लक आपकी साइड रहेगा। वॉकिंग अवे, कहीं ना कहीं आपको वॉकआउट करने की जगह करेंगे, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे आप वॉकिंग अवे करेंगे, ठीक है। और करियर, ठीक है, आपका करियर कहीं ना कहीं कैसा रहेगा वो भी हम देखेंगे। करियर से संबंधित कोई ना कोई बात हो सकती है। और बॉटम वाला कार्ड भी दिखा देती हूँ, वर्गो कोई हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टार साइन है, बट इसके नीचे क्या है, सेपरेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लक आपकी साइड रहेगा। कुछ पेन हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, वॉकिंग अवे करेंगे, और करियर साइड से कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल हम देखने वाले हैं कुछ कार्ड्स जिसमें पता चलेगा कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके लिए देखूँगी कार्ड्स को। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एरीज़ की लव लाइफ के बारे में बताइए। एरीज़ यानी कि मेष राशि। अच्छे से शफल कर लेंगे गाइस। एरीज मेष राशि वालों के बारे में बताइए, 2024 कैसा रहेगा पर्सनल लाइफ। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। कैसी रहेगी एरीज की लव लाइफ या पर्सनल लाइफ। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट वी हैव द हैंग्ड मैन, द स्टार, बैक टू बैक मेजर आर्कानाज, वाओ। द जजमेंट, टेम्परेंस अगेन। देखिए मैंने आपके सामने शफल किया है, ठीक है। एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। और हमारे पास जो है सबसे पहला ही जो साइन आया था वो लक इज़ योर साइड, ठीक है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम है आपकी लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, उसमें आपका लक साथ देगा, ठीक है। यानी कि आपकी जो डेस्टिनी है आपको फेवर करेगी, ठीक है, भाग्य आपका साथ देगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या है। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पर देखिए, ऐसा लगता है कि चीज़ें पॉज पड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि आप कहीं से निकलना चाहते हैं, ऐसा लगता है एरीज कि आपके आसपास जो स्थितियाँ हैं वो अनबैलेंस दिखाई दे रही है, ठीक है। 2024 में लेकिन क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए बताने वाली हूँ कि आपका जो रिश्ता जहाँ पे हैंग था वो कहीं ना कहीं वो बदलाव से गुजरेगा, ठीक है। आप एक अवेकनिंग से गुजरेंगे, कुछ समझ आएगी आपको, ठीक है। जो रिश्ता बिल्कुल पॉज पड़ा हुआ था या फिर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कोई एक्टिविटी आपके रिश्ते में नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता एक नया रूप लेगा। एक बदलने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। अवेकनिंग आएगी और चीज़ें बदलेगी, ठीक है। यहाँ पे लक आपका साथ देगा, यानी कि डेस्टिनी में कुछ ना कुछ बदलाव तो है ही आपकी, ठीक है। जो सिचुएशन अभी तक चल रही है वो काफ़ी बेटर आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे लक आपका फेवर करेगा, ठीक है। डेस्टाइन कनेक्शन है आपका, ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, लेकिन जितना आपसे मैच करे। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए और क्या है,
वेट सेकेंड गाइज, आपको कार्ड दिख रहे हैं, वेट अ मिनट। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे सेकंड जो कार्ड है हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे आपके पार्टनर का क्या रहेगा एरीज, ठीक है। आपसे आपके पार्टनर का रहेगा कि आप इस पार्टनर से यूनियन चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, ठीक है। तो जिस चीज़ की आप होप लगा रहे हो ना, यानी कि जिस चीज़ की आप आशा कर रहे हो वो कहीं ना कहीं पूरी होते नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बाद है जजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कुछ बातें आपको रियलाइज़ होगी। आपकी फीलिंग्स में मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल आपकी जो 2024 की फीलिंग्स होगी वो डेफिनेटली रिकन्सिलेशन की फीलिंग्स होगी, ठीक है। आप तोड़ना नहीं चाहोगे, कहीं ना कहीं चीज़ें पॉज पड़ी है, ब्रेकअप के कगार पे है आपका रिलेशनशिप। तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ से एक बदलाव आएगा और आप चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बैलेंस और हीलिंग आने वाली है आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा डिले मुझे यहाँ पे लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा 2-4 महीने बाद ये सिचुएशन आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, ठीक है। 2024 में आपको कुछ बातें रियलाइज़ होगी और आप दोबारा रिकनसाइल होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन इसलिए भी होंगे कि क्योंकि कुछ बातों को आप खुद मतलब फील करोगे, महसूस करोगे, जिसके कारण आपको जैसे कहते हैं ना इस इंसान के या फिर जिनसे आप डील कर रहे हो उस इंसान से आपको जैसे कहते हैं ना अटैचमेंट होगा, ठीक है। ये अटैचमेंट क्यों है, क्या है, ये बहुत सबके लिए अलग होगा, ठीक है। लेकिन ये अटैचमेंट के कारण जो है आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ें रियलाइज़ होगी और आप रिकनसाइल होंगे, ठीक है। एक बड़ा बदलाव आपकी पर्सनल लाइफ में देख पा रही हूँ, ठीक है। टेम्परेंस मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डिले ज़रूर है आपकी सिचुएशन में, यानी कि रिकन्सलेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी आ रही है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप खूब, मुझे ऐसा लगता है कि आगे के बारे में आप डेफिनेटली प्लान करके चलेंगे, ठीक है। आपके दिमाग में अपनी लव लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें आएगी और जैसे कहते हैं ना लक आपका फेवर करेगा, ठीक है। ओवरऑल जैसे कहते हैं ना आप जैसे कहते हैं ना जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ मुझे होते हुए नज़र आ रही है। आप बैलेंस चाहते हो, आप इस जैसे कहते हैं ना एक यूनियन चाहते हो, तो वो चीज़ें मुझे होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। ओवरऑल आपकी एनर्जी में मैं एक्शन देख पा रही हूँ और आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लानिंग करके चलोगे, ठीक है। आप जिनसे डील कर रहे हैं वो एक्वेरियस, स्पाइसेस या सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। सजिटेरियस स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की साइड से क्या रहेगा, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। जिनसे मेरे एरीज साइन के लोग डील कर रहे हैं इनके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहेंगी, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें, पार्टनर्स की एनर्जी क्या रहेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 of wands and 2 of pentacles। ओके, और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये इंसान जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन में घिरा हुआ है, ठीक है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं गाइज, मुझे ऐसा लगता है एरीज आपकी जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। इनको आपके तक आने का रास्ता पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। चीज़ें जिस तरह से आपसे मैच करें उतना ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल रीडिंग है, सबसे ऐसा एज इट इज़ मैच हो जाएगी रीडिंग नहीं कहती, लेकिन हाँ 70-80% तक आपको ज़रूर भरोसा करना चाहिए इन कार्ड्स पे। यस, मिलेगी ज़रूर आपसे रीडिंग, ठीक है। मैच होती तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। 2024 में क्या होने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देख रही हूँ मैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को लेकर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे, जैसे कि एक बड़ा बदलाव मैं आप में देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी बदलेंगे और इक्वल गिव एंड टेक करने की सोचेंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में वो चाहते ही इक्वल गिव एंड टेक है। इवन इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप तक आने का उनको मतलब जैसे कहते हैं ना कन्फ्यूजन में भरोसा नहीं है, मतलब किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कोई, ठीक है। आप पे किसी को भरोसा नहीं, लेकिन ये पेशेंटली जैसे कहते हैं ना आपको देख रहे हैं, आपको जैसे गेज कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप कितनी पेशेंटली धैर्य से काम लेते हैं। तो ये चीज़ें इनको रियलाइज़ होगी। आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं जो आप धैर्य रख रहे हो उसके प्रति जो है कहीं ना कहीं इनको भी जिज्ञासा होगी कि जानने की कि आप किस बात का धैर्य रख रहे हो, ठीक है। पेशेंटली आपकी चीज़ों को जब देखेंगे तो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है। इनकी फीलिंग्स में ये आ रहा है कि ये कोई सच्ची बात बताने वाले हैं आपको, ठीक है, क्योंकि अब इनमें हिम्मत और ताकत आ गई है और ये आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, ठीक है। तो 2024 में कोई सच्ची बात इनकी तरफ से आपके पास आने वाली है, ठीक है। ये आपको लेकर यही सोचते हैं या आपको लेकर ये डेफिनेटली यही इरादे रखते हैं कि ये कभी गिव अप नहीं करेंगे आपके लिए, ठीक है। चाहे जो भी सिचुएशन है, चाहे मैरिड इंसान के लिए देख रहे हैं, चाहे अनमैरिड देख रहे हैं, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें ये इंसान गिव अप नहीं करेगा, ये आपके लिए स्टैंड लेगा, क्योंकि इनको चीज़ें आपसे बैलेंस करनी है। मुझे उधर भी बैलेंसिंग एनर्जी लग रही है, इधर भी, ठीक है। इवन ओवरऑल इनकी एनर्जी यही है कि ये जगलिंग कर रहे हैं। आप जो है कहीं ना कहीं जगलिंग करते रहोगे, दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली आपके जो पार्टनर हैं एरीज, मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं दो
प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं, ठीक है, या तो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जैसे कहते हैं ना, दो चीज़ें ऐसी है जो कि अनबैलेंस इनके जीवन में है, ठीक है, तो उस वजह से ये आपके रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये दो जो है जगलिंग वाली जो चीज़ें हैं उनमें जैसे बैलेंस करना इनको ज़रूरी है। तो ये डेफिनेटली कन्फ्यूजन में तो है, लेकिन ये गिव अप नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की लग रही है, तो ये डेफिनेटली हार नहीं मानेंगे, यानी कि ये जीत के ही दिखाएंगे जो भी सिचुएशन है उसमें। एक नया मोड़ मुझे यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहा है, और जैसे कहते हैं ना, आपकी तरफ से मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी काम करेगी। तो यस, जो भी चीज़ है, जो भी सर्कमस्टांस है, उसमें आपको एक फेवर करते हुए आपकी डेस्टिनी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल आप डेफिनेटली निश्चिंत रहिए इस बात के लिए, आपकी जो है कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़े से और मैसेजेस ऑरेकल से ले लेते हैं हम, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। एरीज की लव लाइफ के बारे में बताइए, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे इनका, जिससे रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा 2024 में। कुछ भी आ सकता है, देखिए ऑरेकल्स हैं। थिंकर, बहुत ज़्यादा आप रिलेशनशिप के बारे में सोच विचार करोगे, ठीक है। यानी कि एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना, कहाँ आप सेम पेज पे हैं, कहाँ आप निभा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे लग रही है आप दोनों की ही, ठीक है। ओवरऑल जैसे कहते हैं ना, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं रहेगी, यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जी और आपकी डेस्टिनी फेवर करेगी, ठीक है। आपके पार्टनर की को डेफिनेटली आपकी तरफ से क्या मिलने वाला है, यानी कि आपके पार्टनर को आप किस तरह से देखेंगे एरीज, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मिलने वाला है, किस तरह की एनर्जीज होगी आपके पार्टनर की। बहुत सारे कार्ड हैं, किस तरह की एनर्जीज होगी आपके पार्टनर की। यूनिवर्स हमें, जैसे हमने डिटेल में तो देखा है, लेकिन एक ओवरऑल देख लेते हैं कि उनकी एनर्जीज़ में क्या रहेगा आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं 2023 के लिए। यस, डीप नोइंग, डीप नोइंग, ये इंसान आपके बारे में जानता है। देखिए 44 43 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। डीप नोइंग, ये इंसान आपके बारे में यही सोचेगा जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। कि ये जो है कनेक्शन मतलब जैसे अचानक बना है, और अचानक ही इन जैसे कहते हैं इनकी इंट्यूशन जो कहती है आपके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इनकी ग्रोथ के लिए, इनके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो, ठीक है। इनके बिना आपकी नहीं चलती, आपके बिना इनकी नहीं चलती, इस तरह की बातें सोचेंगे, और डीप डाउन डेफिनेटली यही सोचेंगे कि आप कहीं ना कहीं इनकी डेस्टिनी में एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हो जो कि वाकई में इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट इंसान की तरह देखेंगे कि आप इनके जीवन में एक इंपॉर्टेंट हो इंसान, और आपकी जैसे कहते हैं ना कोई वैल्यू करने लगेगा, ठीक है। तो 2024 में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आप में आपके लिए डीप नोइंग आएगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल आपके पार्टनर की तरफ से फीलिंग क्या होगी आपके लिए। यस, और फ्रेंड, इनकी फीलिंग ये होगी कि इनको जो चाहिए वो डेफिनेटली कभी नहीं मिला, ठीक है। तो इनको जो चाहिए डेफिनेटली ये जो है अकेलापन फील करेंगे, पर इस बात को जैसे ये मानते रहेंगे कि यस चीज़ें मेंड करनी है, ठीक है। आपके साथ ये चीज़ों को मेंड करके चलेंगे। यहाँ पे देखिए बॉटम वाला कार्ड मेंडिंग का ही है, ये चीज़ें आपसे मेंड करके चलेंगे, लेकिन इनको ये लगेगा कि जो ये डिज़र्व करते हैं उनको कभी नहीं मिला, ठीक है। ये आपसे बैलेंस करके तो चलेंगे, चीज़ें सही करके तो चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल में जो है डिसअपॉइंटमेंट फेस इस बात को लेकर करेंगे कि जो ये डिज़र्व करते हैं इनको वो चीज़ें कभी नहीं मिली, ठीक है। और एक लास्ट जो है, आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। यस, चॉप वुड, आप डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है डे बाय डे ज़िंदगी में मतलब फुर्सत के पल से अपने अपने काम में लगे रहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहती, लेकिन यस हायर पावर, कोई ना कोई हायर पावर है जो इस रिश्ते को ठीक करने वाली है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जो भी आपकी बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी आप फेस कर रहे हो, डेफिनेटली उसका समाधान नहीं तो कहीं ना कहीं बैलेंस चीज़ें तो मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन में जैसे आप डे बाय डे ज़िंदगी में अपनी सिचुएशन को बैलेंस करके चलने लगोगे, ठीक है। क्योंकि ये कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल या डिस्टाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जिनके आप बात करें, हो सकता है कि आपके स्पाउस की बात करें, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है, तो यस आपको कुछ भी मैच करता है ज़रूर बताइएगा। ये जो कनेक्शन है हायर पावर से जुड़ा हुआ है, आपको इनको लगता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसको वैसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन कुछ हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपको समझ आए ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मैं आपकी करियर साइड से चलूँगी। ओके गाइस, ओके एरीज, तो मैं आपका करियर देखने वाली हूँ। तो ओवरऑल 2024 आपके करियर में कैसा रहेगा, ठीक है। किस तरह की सिचुएशन रहेगी आपके करियर साइड से। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, फिर हम टैरो से भी देखेंगे। थोड़े से कार्ड लूँगी मैं करियर से। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा 2024 एरीज के लिए कैसा रहेगा करियर साइड से।
चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या स्टडी कर रहे हैं, कैसा रहेगा इनके लिए 2024? ओके, सो वी हैव स्ट्रैटेजी नंबर 21, एक्शन नंबर 17, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34, द थिंकिंग वुमेन। ओके, और एक और कार्ड लेंगे हम, द टेम्पल पाथ। ओके, और यहाँ पे है बॉटम में हार्ट चक्रा, ठीक है, 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आप जो है अपने, मैं ओवरऑल कहूँ तो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप अपने जो दिल से जुड़ी हुई कोई तमन्ना है, बिज़नेस को, करियर को लेकर या जॉब को लेकर आपकी कोई तमन्ना है, तो वो दिल से जुड़ी हुई बात आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। आपकी ओवरऑल एनर्जी में नंबर 38 भी है, ठीक है। आपकी ओवरऑल एनर्जी में लग रहा है कि कोई दिल से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, दिल से जुड़ा हुआ धंधा हो सकता है, जॉब हो सकता है, ठीक है, या फिर पढ़ाई में कोई नया चीज़ सीखना है, तो वो दिल से जुड़ी हुई क्रिएटिव वर्क आप करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर किसी काम को आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है उसमें एक नई शुरुआत मुझे होती हुई नज़र आ रही, नयापन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग जो है बाहरी तौर से बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि बाहरी तौर से चीज़ें ऑर्डर में नहीं लग रही आपको, ठीक है। अंदर से आप किसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो यस, अंदर से आपका मन बन चुका है किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी काम धंधे को लेकर, जॉब को लेकर, लेकिन बाहरी तौर से कुछ चीज़ें अभी भी ऑर्डर में करना बाकी है। तो वो चीज़ें जो है, ऑर्डर जो है, आप कहीं ना कहीं 2024 में पूरा करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बाहरी मन जो है एक्शन लेने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजीज बनाई है तो उसको पूरी तरह से फुलफिल करने के बाद ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यानी कि अपने आप को थोड़ा सा और वेट करवा रहे हैं आप। ऊपर से आप रेडी दिखते हैं बट अपने आप को थोड़ा सा और वेट करने के लिए आप खुद कह रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कि आपकी काम धंधे की, जैसे कहते हैं ना, एक जो हीलिंग मिलने वाली है आपको। जैसे अपनी, जिस तरह से अपने आपकी पर्सनल लाइफ मुझे ठीक होते हुए नज़र आ रही है, वैसे ही आपकी, जैसे कहते हैं ना एरीज, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में एक नयापन दिखाई देगा, और एक, जैसे कहते हैं ना, एक नया डोर, यानी कि अगर आप ऑलरेडी कुछ करते हैं तो एक नयापन आएगा उसमें, ठीक है, या फिर एक नया कनेक्शन भी, या फिर जैसे कहते हैं ना दो चीज़ों पे आप अगर आप काम कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों से आपको गेन मिलने लगेगा, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक नया दरवाज़ा, एक नई राह मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके साथ जो भी करते हैं उसमें एक नयापन नज़र आ रहा है, ठीक है, या फिर एक और नयापन आपके आसपास जुड़ जाएगा, यानी कि इनकम के टू सोर्सेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो यस, मान के चलिए कि उसमें हीलिंग तो मिलेगी, बल्कि एक और काम जुड़ने वाला है उसके साथ, ठीक है। यहाँ पे द थिंकिंग वूमेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है जो एक्सपीरियंस है आपकी जॉब में, करियर में, ठीक है। आप जिस फील्ड में हैं उसमें अगर वो कोई इंसान एक्सपीरियंस है तो उसके आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप लीड करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज भी मिलेंगे, इनकी हेल्प भी मिलेगी, बल्कि एक ऐसी गाइडेंस मिलेगी जिससे कि आप तरक्की पाओगे, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई गुरु, मेंटर, या फिर जैसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस इंसान से आप राय लेने वाले हैं 2024 में, या फिर कोई एक्सपीरियंस इंसान, यानी कि जो पहले से ही इस फील्ड में है, उससे आप कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। द टेम्पल पाथ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास जो कर्मास चलेंगे 2024 में, वो डेफिनेटली एक राइट पाथ है। मान के चलिए आप जो नई शुरुआत कर रहे हैं, फिर कोई रिस्की अगर आपको कोई काम लग रहा है तो उसमें मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जो रिस्क लेंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है, बेस्ट डील कह लें उसको, ठीक है, इस तरह से। चलिए और टैरो से भी देख लेते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा एरीज के लिए करियर साइड से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बताएं हमें यूनिवर्स, एंजल डिवाइन गाइड कीजिए। बिजनेस, करियर, जॉब में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एरीज साइन। ओके, रीडिंग आपसे मैच करती है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। ओके, यहाँ पे 2024 में मुझे लगता है कि आप जस्टिस, अगर आपका कोई कानूनी, मैं बताती हूँ, पहले कार्ड्स को निकाल लेते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेविल। ओके, वाओ, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है। मुझे लगता है 2024 एरीज साइन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि लक आपकी हमेशा फेवर करेगा, आपकी डेस्टिनी जो है, आपका भाग्य आपका साथ देगी हर काम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे क्या एनर्जीज लग रही है, देखिए सबसे पहले ही जस्टिस वाला कार्ड आ गया, यानी कि चीज़ें जस्टिफाई होगी अब आपके साथ, ठीक है। अभी तक आपको लग रहा था कि न्याय नहीं मिल रहा, जो काम कर रहे हैं उसके प्रति फल नहीं मिल रहा, अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है एरीज आपको अब उस बैलेंस में फल मिलने लग जाएगा। जितना काम करोगे उतना ही वापस आपको गेन भी होगा, ठीक है। चाहे आप पढ़ाई की
कह लें चाहे जॉब की कह लें। जॉब में अगर आप किसी नए जॉब को कर रहे हैं तो जो पढ़ाई करिए उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं किसी बिज़नेस को लेकर तो यस, जितनी आपकी मेहनत होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चीज़ें बैलेंस होने वाली, चीज़ें जस्टिफाई होने वाली है आपके लिए, कहीं ना कहीं न्याय की बात आपके पास आसपास आने वाली है। अगर कोई मान लीजिए आपकी करियर साइड से कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो उसमें भी मुझे आपको जैसे कहते हैं जीत हासिल होते नज़र आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको धोखा दे गया था या कुछ ऐसा था तो उसको माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका जो अगर कोई अदालती मामला इसी केस को लेकर है, इसी बात को लेकर है, तो डेफिनेटली आपकी ये चीज़ें किसी की माफ़ करने से बहुत ज़्यादा मतलब आपकी बरकत होगी, ऐसा कहूँगी, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑफ़र आने वाला है, यस मुझे दो ऑफ़र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने 2 चीज़ों के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक छोटा ऑफ़र आएगा जिसमें कि आप डेफिनेटली उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो कोई बड़ी न्यूज़ भी आपके साथ उसके साथ आएगी, ठीक है। अगर आप एक किसी चीज़ को जैसे दया भाव से या कि जैसे कहते हैं ना किसी को क्षमा करने वाली आप में एनर्जी आती है तो यस उसके बदले आपको डेस्टिनी या फिर कहते हैं कि उसके बदले भाग्य आपको और कुछ भी देगा। यानी कि दो ऑफ़र मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके पास आते हुए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या फिर जैसे कहते हैं ना एक डील मिलेगी, एक नई अपॉर्चुनिटी आते हुए नज़र आ रही है। और यस आप जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को नर्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपने बिजनेस करियर को आप नर्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें अपना जैसे कहते हैं ना खून पानी पसीना देते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो एनर्जीज़ हैं आपकी बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ होगी, यानी कि आप 100% अपने काम में देंगे तो यस आपको गेन भी बहुत अच्छा मिलेगा। द डेविल एनर्जी है, यस आपको टॉक्सिसिटी से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको बंधन के रूप में दिखती है या फिर कोई चीज़ आपको बांधती है तो उससे उस एनर्जी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आपकी डेस्टिनी आपका वर्क करेगी और जो अभी तक स्थितियाँ हैं उसमें एक बदलाव की स्थिति नज़र आएगी, ठीक है। ओवरऑल एरीज आपका भाग्य मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चलेगा और कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी लेकर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब एक कंप्लीशन वाली बात है कि कुछ कंप्लीट होने वाला है। अगर कुछ चेंजेस अभी तक आपने नहीं देखे थे अपनी ज़िंदगी में तो एक बड़ा बदलाव मुझे यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहा है और जो कि आपकी फेवरेबल होगा, यानी कि आपकी पॉजिटिविटी के लिए होगा, ठीक है। तो ये आपकी करियर साइड से रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे क्लेम करना है रीडिंग को, तभी आपसे मैं छूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। ओके, बाय बाय।